हायर सेकेंडरी चला रही है, यूनिवर्सिटी चला रही है, धरना भी दे देंगे। उसके लिए सिविल सोसाइटी को भी इन्वॉल्व करेंगे, प्लस बार एसोसिएशन जो इन्वॉल्व होगी, और बाकी यहाँ की जो हमारी इंटेलिजेंसिया है वो इन्वॉल्व होगा। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जमशेद मलिक का यूट्यूब चैनल, और लगातार जिस तरह आप लोगों का प्यार मिल रहा है और लगातार मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो रहा हूँ। आज फिर बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी पर बात करेंगे, क्योंकि बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी पर के अफसरान पर लगातार इल्ज़ामात की बरसात हो रही है, मगर उसके बावजूद भी बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के हकाम खामोश क्यों बैठे हुए। इन सब पे बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं सबका MLA राजौरी चौधरी कमर हुसैन साहब, इनसे जानेंगे। सर, लगातार बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के अफसरान पर इल्ज़ामात की बरसात हो रही है, कोई इंक्वायरी आर्डर आज तक क्यों नहीं हुआ? किस तरह देखते हैं आप इसको? देखिए, इस तरह कुछ हो चुका है, इस पर गवर्नर साहब को नोटिस लेना चाहिए, इस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी। और जिस ढंग से यूनिवर्सिटी चलाई जा रही है, VC यहाँ काम कर रहे हैं, ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि ऐसे हायर सेकेंडरी स्कूल भी नहीं चलते। यहाँ पर कोई असिस्टेंट रजिस्ट्रार या कोई PA है VC का, कोई कहते हैं सुनीत गुप्ता या क्या है, उन्होंने जो उस अपने सैलरीज और जो एमालोमेंट्स हैं उनमें जो घोटाला किया है, तो क्यों क्या यूनिवर्सिटी और क्या VC कर रहे हैं कि उसे अभी तक उस आदमी के खिलाफ एक्शन नहीं हुआ और वही उसी चेयर पर बैठा हुआ है। उसको इमीडिएटली रिमूव करना चाहिए था, और फिर उसके बाद इसको कानूनी एजेंसी जो है, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के हवाले करना चाहिए था। नहीं हो रहा है। इससे क्लियर है कि VC राजौरी जो इन्वॉल्व है इन स्कैंडल्स के अंदर, और वो लोग जो रिटायर होने के बाद यहाँ बैठे हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे बैठे हुए हैं, वही कोई UP का, वो दिल्ली का, कोई कहीं का है, इनको यहाँ बैठने की क्या ज़रूरत है? आपने एक अच्छा सर्विस किया है, हैंडसम सैलरी लेते रहे हो, उसके बाद हैंडसम पेंशन आपको मिल रही है, तो यहाँ बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी में इस पहाड़ पर बैठ के क्या कर रहे हो? कोई ना कोई बात तो कारफरमा है उनके पास, इसलिए वो बैठे हुए। इनको इमीडिएटली निकालना चाहिए था। हमने पहले भी कह चुके हैं, प्रेस के माध्यम से कहा है, हमने थ्रू कम्युनिकेशन कहा है, और ग्रीवेंस सेल, गवर्नर ग्रीवेंस सेल में हमने अपनी रिप्रेजेंटेशन भेज दी हुई है कि भाई ये हो रहा है आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर। क्योंकि ये बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी जो है, ये राजौरी पुंछ को, अवाम को, मुफ्ती साहब की एक देन थी, सरकार की देन थी, जो सेंट्रल सरकार ने भी इस पर अपना हाथ रखा हुआ है। और इसकी फंडिंग की बात अगर हम करें तो ये इसकी फंडिंग उस एट पार जम्मू और श्रीनगर यूनिवर्सिटी से हो ही नहीं रही है, और जो हो रही है उसका भी बच्चे फैकल्टी छोड़ के जब भाग रहे हैं, तो ये यूनिवर्सिटी को क्लोज करने के पीछे कोई साजिश है, जिसके लिए BC राजौरी बैठा हुआ है यहाँ पर। और रिटायर लोग जो हैं, रिटायर लोगों को क्या जवाजियत है? और वो रिटायर लोगों के बारे में हमारे ये इन्फॉर्मेशन भी है कि वो ड्राइंग और डिस्बर्सिंग पावरें भी रही हैं उनके पास। हाउ कंट्रैक्ट और टीचिंग के लिए आप उनको एंगेज कर सकते हो फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। उसके अलावा आप ड्राइंग और डिस्बर्सिंग पावर एक रिटायर आदमी को कैसे दे रहे हो भाई साहब? ये कौन सा मजाक है? इट इज़ गोइंग ऑन इन द यूनिवर्सिटी। और हमारा ये है कि हम सिविल सोसाइटी को इन्वॉल्व करेंगे। अब टाइम आ चुका, 1200 सेशन राजौरी होगा, और बाकी लोग यहाँ के प्राइमिनर जो रिटायर लोग हैं, एजुकेशनिस्ट लोग हैं, इन तमाम को इन्वॉल्व करके हम प्रेस कॉन्फ्रेंस देंगे प्रेस क्लब में, और उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर इसके अमल प्लान बनाया जाएगा, तो इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और गवर्नर साहब से हमें ज़रूरत पड़ी है, मिलने के लिए भी तैयार है कि गवर्नर साहब जाके इसमें इंटरफेयर करें, और यहाँ के VC को हटाया जाए, सुनीत गुप्ता और जो बाकी जो कुछ लोग हैं, इनके खिलाफ एक्शन हो। और जो ये कंट्रैक्ट में लोग आके बैठ के यहाँ इतना अरसा से ये लगातार यूनिवर्सिटी को फेल करने के पीछे यहाँ लूट मार मची है, और लूट मार बचाने के लिए यूनिवर्सिटी बचानी है, तो इनको यहाँ से निकालने की बहुत ही ज़रूरत, मजबूरी बन चुकी है। और यहाँ के लोकल स्टाफ जो है राजौरी पुंछ का, इनको परेशान किया जा रहा है, इनके प्रमोशन के मामले होते हैं, इतने अर्सा से प्रमोशंस नहीं हो रही हैं, पोस्टें खाली पड़ी हैं, रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है। और उसके बाद यहाँ पर जो बाकी स्टाफ है उनकी प्रमोशन है, उनके पर कोई एक्शन नहीं किया जा रहा है, तो यूनिवर्सिटी VC की क्या ड्यूटी बनती है? सर, चंद रोज़ पहले लगातार जिस तरह हम इसकी खबरें उठा रहे हैं, यूनिवर्सिटी काम की तरफ से कुछ अफसरान के तबादले किए गए, उसी वक्त हमने कहा था कि किसी आईवाज तो नहीं है। ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि जिन अफसरान को तब्दील किया गया, जिन पे संगीन इल्ज़ाम है, उन्होंने आज भी ज्वाइन नहीं किया। ये ज़राए से हवाले से ये भी खबर आ रही है कि वो आज भी अपनी चेयर पर यूनिवर्सिटी के अंदर बैठे हैं। नहीं, टोटली जाएंगे। देखिए, पूरी मैनेजमेंट जो इन्वॉल्व है, वो लोग अकेले काम नहीं कर रहे, उन्होंने अकेले यहाँ लूटमार नहीं किया। ये ऊपर तक जो है VC के सपोर्ट में ही, उसके साय में ही इन्होंने ये सारा कुछ कर रहे हैं। तो लिहाजा उनको कौन हटाएगा? जब तक गवर्नर साहब इसमें कोई एक्शन नहीं करते, इन पर इनको हटाते नहीं है, इन पर कोई इंक्वायरी नहीं बैठते, तब तक तो ऐसे होता रहेगा। और यूनिवर्सिटी का जो है ये बिल्कुल ठप करने के पीछे पड़े हुए हैं। इट इज़ वेरी मच क्लियर, इट इज़ क्लियर फ्रॉम देयर कंडक्ट आल्सो। इसमें मजीद बात करने की क्या ज़रूरत है? यहाँ के जितने लोकल लोग हैं राजौरी पुंछ के, उनको किसी न किसी हरासमेंट में फंसा के रखा हुआ है, किसी की प्रमोशन बंद है, किसी को कुछ और परेशानी क्रिएट की हुई है। यहाँ के लोगों को तो ये काम ही नहीं करने देने जा रहे। तो हमारा यह है कि राजौरी पुंछ
से ही, अगर नहीं तो जम्मू कश्मीर से किसी हिंदू मुस्लिम को वीसी यहाँ लगाया जाए, वीसी को उठाया जाए फौरी तौर पर, नहीं को हमें इसके लिए धरना भी दे देंगे। उसके लिए सिविल सोसाइटी को भी इन्वॉल्व करेंगे, प्लस बार एसोसिएशन जो इन्वॉल्व होगी, और बाकी यहाँ की जो हमारी इंटेलिजेंसिया है वो इन्वॉल्व होगा। सर लगातार यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, इससे पहले जैम पर भी इल्ज़ाम लगे कि उसमें घोटाला ऐसा किया गया कि कुछ खास लोग ही उस पोर्टल पर देख सकते थे जो काम होते थे, क्योंकि एक शख्स ने अपना नाम ना जाहिर करने की शर्त पर यह बताया कि उन्होंने इस हवाले से वीसी को शिकायत भी दर्ज की थी, मगर उनकी तरफ से इतनी कार्रवाई की कि उस जैम अफसर को वहाँ से हटाकर अब दूसरे अफसर के हवाले ही कर दिया गया। मगर कोई कार्रवाई क्यों नहीं, क्यों समझते हैं आपके बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी का पैसे के पर इतने बड़ी खबरें सामने आ रही हैं, उसके बावजूद यूनिवर्सिटी का काम खामोश है? क्या कारण हो सकता है? मैंने पहले आपसे कह दिया मेरे भाई साहब कि इसमें यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट जो है इन्वॉल्व है, तो अब कौन इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर करेगा? जब वो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन जो है वो साइलेंट है, वही इन्वॉल्व, वही तो करवा रहा है, उसकी मत से तो ये हो रहा है सारा, तो इनको कौन पूछने वाला है? हम इसीलिए कहते हैं गवर्नर साहब इंटरफेयर करें, चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी हो, ताकि इसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, और इन लोगों को हटाया जाए, ताकि यूनिवर्सिटी जो वेंटिलेटर पे इस वक्त चल रही है वो सांस ले पूरा, और यहाँ पे जो हमारा जोरी पुंछ का और जम्मू कश्मीर के लिए ये एक बड़ा कारनामा होगा सेंट्रल सरकार का भी, और सेंट्रल सरकार इसको पूरे तौर पर फंडिंग करेगी, ताकि हमारे इस पहाड़ी इलाका के अंदर इस यूनिवर्सिटी हमारी चले। इसमें अच्छा काम हुआ है, इसमें अच्छे लोग निकले हैं, और उसका मतलब ये नहीं कि अभी ऐसे लोगों को लाया जाए कि जो बिल्कुल यूनिवर्सिटी के मफाद के और इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल, दो आखिरी सवाल होंगे आपसे। एक सवाल ये है कि यूनिवर्सिटी के अंदर 2005 में जो असिस्टेंट प्रोफेसर टीचिंग स्टाफ था वो आज तक एहतजाज पर था पिछले कई दिनों से कि उनको प्रमोशन दी जाए। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको 2 से 3 साल के अंदर प्रमोशन दे दी गई, मगर वो टीचिंग स्टाफ आज भी प्रमोशन के इंतज़ार में है, और खबर ये भी सामने आई थी उनकी प्रमोशन की फाइल वीसी ऑफिस से गायब हो गई थी। ये तो क्लियर है, पिछली बार वो स्ट्राइक पर तो हमने उनको सपोर्ट किया था, तो इससे तो क्लियर लगता है कि ये वही यहाँ कानून नाम की चीज़ नहीं रहेगी यूनिवर्सिटी के अंदर, और इन लोगों को हटाया जाए। सर एक आखिरी आपका ही सवाल, आपने एक लेटर लिखा है एलजी साहब को या वीसी को भी भेजा है, क्या था वो लेटर आपका? वो ये घोटाले की निस्बत है जो एम्बेजलमेंट हो चुकी है यूनिवर्सिटी का, जो एक आदमी ने की है, हम चाहते हैं उनको जो कंट्रैक्ट पर बैठे ड्राइंग रिवर्सिंग पावर का इस्तेमाल करते रहे, उनको उठाया जाए, और इसमें इंक्वायरी हो ऐसा क्यों हुआ यूनिवर्सिटी के अंदर, क्योंकि इन चीज़ों से यूनिवर्सिटी की जो पब्लिक एक्सचेकर है इस पर बोझ पड़ रहा है, और जिसका नतीजा ये हुआ कि फैकल्टी के अंदर मज़ीद कोई फैकल्टी यहाँ खोलने की ज़रूरत थी वो भी बंद हो चुकी हैं। प्रोफेसर्स या असिस्टेंट प्रोफेसर्स जो है उनकी प्रमोशन का मामला था वो वहाँ का वहाँ पड़ा हुआ है। बाकी जो स्टाफ है, पैरा स्टाफ जो है यूनिवर्सिटी का टीचिंग स्टाफ जो है, मिनिस्ट्रियल स्टाफ जो है, वो बेचारा तड़प रहा है, हमारी प्रमोशनें नहीं हो रही हैं। कोई रिक्रूटमेंट करनी थी, वो रिक्रूटमेंट इन्होंने की है, तो ये कौन सा ये हायर सेकेंडरी चला रही है या यूनिवर्सिटी चला रहे हैं? तो मेरा यही कहना है गवर्नर इंतजामिया से कि इस पर एक्शन किया जाए, फौरी तौर पर इंक्वायरी बैठनी चाहिए इस पर। थैंक यू सर। ये थे हमारे साथ साबका एमएलए राजौरी चौधरी कमर हुसैन, जिनकी तरफ से आपने सुना होगा कि इनकी तरफ से भी यूनिवर्सिटी को लेके एक एलजी इंतज़ामिया को लेटर लिखा गया है, क्योंकि यूनिवर्सिटी पर के अफसरान पर कई संगीन इल्ज़ाम आयद हो रहे हैं, मगर उसके बावजूद भी यूनिवर्सिटी हकाम खामोश तमाशाई की तरह इस यूनिवर्सिटी को देख रही है। मगर उसके बाद जिस तरह सिविल सोसाइटी या सियासी लीडरान की तरफ से अब यूनिवर्सिटी के हवाले से बड़ी खबरें भी आपको सामने, जिस तरह एमएलए साहब की तरफ से ये कहा गया है कि अगर यूनिवर्सिटी काम जल्द इस पर कोई कदम नहीं उठाएगा तो बार एसोसिएशन भी इसके खिलाफ धरने पर बैठेगी, क्योंकि बड़ा सवाल इस यूनिवर्सिटी पर है कि बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के अफसरान पर कई बड़े संगीन इल्ज़ाम आयद हो रहे हैं, मगर उसके बावजूद भी बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया। हालांकि बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी की तरफ से चंद रोज़ कबल एक ट्रांसफ़र के आर्डर किए गए थे, मगर उस दिन भी हमने ये बात कही कि आई वाश है, मगर आज भी हम ये बात कह रहे हैं कि सिर्फ आई वाश था, क्योंकि उन अफसरान जिन पर संगीन इल्ज़ाम थे उनके खिलाफ अभी तक कोई इंक्वायरी नहीं बिठाई। हालांकि 2016 के अंदर एक बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के अंदर से इसी तरह की एक खबर स्कॉलरशिप को लेके आई थी, और उस वक्त के वीसी ने फौरी कार्रवाई करते हुए उस अफसर को यहाँ से तब्दील कर इंक्वायरी का सिलसिला शुरू कर दिया था, मगर इन अफसरान के खिलाफ अभी तक कोई इंक्वायरी का सिलसिला शुरू नहीं हुआ। हालांकि एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो लगातार वायरल हुई थी जिसमें कुत्ते को गाड़ी में जम्मू ले जाया जा रहा था, उसके बावजूद भी कोई यूनिवर्सिटी की तरफ से कदम नहीं उठाया गया। और आज भी बड़ा सवाल यही है कि बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी इन संगीन इल्ज़ाम पर आज तक क्यों नहीं इंक्वायरी करवा रही है। ये कई बड़े सवाल हैं जो सिविल सोसाइटी के साथ साथ अब सियासी लीडरान की तरफ से भी इनसे पूछे जा रहे हैं।